अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू विट्स फॉर यू। एक तरफ आग बरसाते ड्रैगन्स तो दूसरी तरफ मंगोलों की चीखों पुकार। एक तरफ है तख्त हासिल करने की जंग तो दूसरी तरफ अपनी बका के लिए जद्दोजहद। एक तरफ है हलीमा और अर्तुगरुल की दास्तान इश्क तो दूसरी तरफ जॉन स्नो और डेनेरियस की मोहब्बत। आजकल ड्रामा सीरीज डेनेरियस अर्तुगरुल का मुआसना अमेरिकन टेलीविजन सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स से किया जा रहा है और कई तज्जिया निगारों ने इसे तुर्की की गेम ऑफ थ्रोन्स करार दिया है। क्या इन दोनों ड्रामा सीरियल्स का आपस में मुआसना करना ठीक है? दोनों ड्रामा सीरियल्स में बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क है और कौन सी सीरीज को हम नंबर 1 करार दे सकते हैं? ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों ड्रामा सीरियल्स की कहानी में बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क है। 8 सीजन्स पर मुश्तमिल गेम ऑफ थ्रोन्स का पहला सीज़न अप्रैल 2011 में रिलीज़ किया गया और 8 साल बाद मई 2019 में यह सीरीज़ अपने इख्तिताम को पहुंची। गेम ऑफ थ्रोन्स मुकम्मल तौर पर एक फिक्शन टीवी शो था और इसकी कहानी एक मशहूर नावल सीरीज़ ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर पर बेस्ड है। गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी एक आयरन थ्रोन के गिर्द घूमती है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह एक खित्ते की 7 रियासतें इस तख्त को हासिल करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ साजिशें और जंग करती हैं। इसके अलावा ड्रैगन्स और वाइट वॉकर्स की शमूलियत भी इस सीरीज की कहानी को मजीद पुरकशिश बना देती है। गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी के तनाज़र में हम कह सकते हैं कि इस सीरीज की कहानी मुकम्मल तौर पर अफसानवी और तसव्वुराती है और इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं, जबकि दूसरी तरफ डेनेरियस अर्तुगरुल की कहानी तुर्क मुसलमानों की तारीख पर मबनी है। इस ड्रामा सीरीज की कहानी भी सिर्फ 5% हकीकत और 95% फिक्शन पर मुश्तमिल है। डेनेरियस अर्तुगरुल का पहला सीजन दिसंबर 2014 में रिलीज किया गया। 5 सीजन्स पर मुश्तमिल इस ड्रामा सीरियल की कहानी 13वीं सदी के काई कबीले के गिर्द घूमती है। सीरीज में दिखाया गया है कि काई कबीले से तल्लुक रखने वाला अर्तुगरुल और इसके साथी किस तरह अपनी बका के लिए जद्दोजहद करते हैं। तादाद में कम होने के बावजूद किस तरह अर्तुगरुल और इसके साथियों ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। सीरीज में सल्जूक सल्तनत के अरूजो ज़वाल, मंगोलों की दरिंदगी और बाज़ंतीनी सलीबियों की साजिशों को भी बहुत अच्छे तरीके से फिल्माया गया है। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो गेम ऑफ थ्रोन्स की डायरेक्शन लाजवाब है। गेम ऑफ थ्रोन्स को बनाने के लिए VFX यानी विजुअल इफेक्ट्स का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है। ड्रैगन्स हों या वाइट वॉकर्स और या फिर कोई खतरनाक लोकेशन, सब स्पेशल और विजुअल इफेक्ट्स का कमाल है। दूसरी तरफ डेनेरियस अर्तुगरुल में VFX का इस्तेमाल बहुत कम किया गया है। सीरीज की शूटिंग ज़्यादातर हकीकी लोकेशंस पर की गई और ज़्यादा से ज़्यादा रियलिटी दिखाने की कोशिश की गई है। ताहम कई मौक़ों पर आपको इस सीरीज़ की डायरेक्शन में कमी भी नज़र आती है। पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो गेम ऑफ थ्रोन्स को दुनिया के मशहूर तरीन टीवी शोज़ में से एक माना जाता है और दुनिया भर में इसके करोड़ों फैंस हैं। इस सीरीज़ ने 8 सीजन्स में $3100 मिलियन कमाए और 270 के करीब अवार्ड्स भी अपने नाम किए। दूसरी तरफ डेनेरियस अर्तुगरुल ने भी दुनिया भर के करोड़ों नाजरीन की तवज्जो हासिल की है। यह तुर्की की पहली ऐसी ड्रामा सीरीज है जिसे दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। अब तक 20 से ज़ायद ज़बानों में इसकी डबिंग की जा चुकी है। सिर्फ पाकिस्तान में YouTube पर इस सीरियल की पहली किस्त 6 करोड़ 80 लाख मरतबा देखी जा चुकी है। अगर एक्टिंग की बात की जाए तो दोनों सीरियल्स में एक्टर्स ने अपने काम के साथ भरपूर इंसाफ किया है और दोनों सीरियल्स में आपको जानदार एक्टिंग देखने को मिलती है। यहाँ एक और बात की वजाहत ज़रूरी है कि गेम ऑफ थ्रोन्स चूँकि एक इंग्लिश सीरीज़ है, इसलिए हस्बे रवायत इसमें गैर इखलाकी सीन्स भी दिखाए गए हैं। लिहाजा इस सीरीज़ को आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, जबकि डेनेरियस अर्तुगरुल एक मुकम्मल फैमिली टीवी शो है। जी तो दोस्तों, ये थे दोनों टीवी शोज के बारे में चंद अहम हकायक। इस दौड़ में कौन जीता कौन हारा, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं।
लिहाजा कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और जाते जाते विट्स फॉर यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।